साथियों, आज 26 जनवरी का पर्व हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये पर्व हर साल आता है, लेकिन इस पर्व का मतलब समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दलित, शोषित, वंचित महिलाओं का उत्थान का एक रास्ता लिख दिया था, एक मार्ग प्रशस्त कर दिया था, जिसका नाम संविधान है। संविधान लिखकर के इस देश में प्रत्येक नागरिक को अधिकार, बराबरी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्थापित कर चले गए थे। जब वो इस संविधान को संविधान सभा को दे रहे थे और मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे, उस समय उनके समकालीन नेताओं ने उनसे पूछा भी, डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं रानी का पेट सीट चला हूं। अब राजा रानी के पेट से नहीं, इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, महिला, शोषित, वंचित, तगड़े, पिछड़ों के वोट से पैदा होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं 26 जनवरी सन 1950 को। तब से हम ये दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हालांकि आज भी देश की व्यवस्था अगर देखी जाए, देश में जातीय शोषण चरम सीमा पर है, महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। इसका अगर कोई कारण है तो वो हम लोग हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को जो बात कहकर गए, हमने उसको अंगीकृत नहीं किया, हमने उसको आत्मसात नहीं किया। अगर हम सब मिलकर उसको आत्मसात करते तो इस देश की व्यवस्था में आज आपकी पूर्ण भागीदारी, पूर्ण हिस्सेदारी होती। कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को संविधान देकर आप सब लोगों को ताकत दे दी थी, तो आज वो दिन है। आज आप सबको भी प्रण ले लेना चाहिए। कैसा प्रण? कि जब तक हर गरीब, शोषित, वंचित की व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम बड़ी मजबूती से काम करते रहेंगे। क्या गणतंत्र दिवस है? हाँ, गणतंत्र दिवस तो है। आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने गुलामी का रास्ता काट दिया था, लेकिन आज भी इस देश में ऐसी व्यवस्था के लोग हैं जो यहाँ जाति, धर्म के नाम पर अन्याय, अत्याचार करने का काम करते हैं, जो दलित, मुसलमान को उनकी जाति, धर्म के नाम पर मारने पीटने का काम करते हैं। इस देश में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जाति, धर्म का व्यक्ति समान है। ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों को स्थापित कर दिखाना है। हमें उनको ये बताना है कि तुमने हजारों साल हमारा शोषण किया, तुमने हजारों साल इस देश में बेटियों का शोषण किया, और तुम आज भी इस काम को कर देना चाहते हो। मैं ये बताना कि जब तक हम जिंदा हैं, ये काम होने नहीं दिया जाएगा। तिरंगे को समझने और समझाने से काम चलेगा, संविधान उठाने से काम नहीं चलेगा, संविधान को समझाने से काम चलेगा। और जब तक हम ये काम नहीं कर देते, हमें तब तक इस देश के अनुयायी कहलाने का अधिकार नहीं। अभी मैं सुबह अखबार की कटिंग पढ़ रहा था, तो कोई गुरु है, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है, अखबार में छपा हुआ है कि बहुत जल्द यहां धार्मिक कानून लागू हो जाएगा। तो मैं उन संत को प्रणाम करते हुए, शीश नवाते हुए बता दूं कि जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जिंदा है, तब तक संविधान की तरफ अगर कोई गलत निगाह से देख भी लेगा तो उसकी आंख को निकाल देने का काम नहीं। बहुत सारी बात आपसे करनी है, समस्याओं के समाधान में बात करनी है। कुछ लोग मुझे यह भी कहेंगे कि एक व्यक्ति आया, वो गणतंत्र दिवस छोड़ करके समस्याओं की बात कर रहा था। वो ये कह रहा था गरीबों को कि अपने उन्नत बच्चों की उन्नत शिक्षा के लिए काम करो। वो ये कह रहा था गरीबों को कि आपके घर में अच्छा चूल्हा जले, अच्छी रोटी मिले, ऐसा कुछ करो। अगर मैं राजनीतिक शक्ति की बात करूं तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसी धरती से एक यहाँ के प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, चौधरी चरण सिंह साहब। मैं आशीष नवाता हूं
उनकी एक लाइन है कि भारत की तरक्की का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से होकर गुजरेगा। उन्होंने इस एक लाइन में भारत की पूरी व्यवस्था को अंगीकृत कर दिया। इस एक लाइन से भारत की पूरी व्यवस्था आत्मसात कर दी, बता दिया आप लोगों को कि भारत की तरक्की यहां से होगी। कि अगर संसद का एक नेता ये कह दे खड़ा होकर के शिक्षा का एकीकरण तो कहेगा नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो स्कूल प्राइवेट बने हुए सब उनके हैं, नेताओं के स्कूल हैं, और बड़ा कई लाख करोड़ का टर्नओवर है जो साल में को नुकसान होगा शिक्षा के एकीकरण के लिए। मुझे नेता अपने घर पर, हमारा नेता गया, उसने कहा कि एक जैसे स्कूल हो, सबको एक स्कूल में पढ़ा दो। अगर ये सब करना चाहते हो तो अपने आप को आत्मसात करो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने को समझने का प्रयास करो और सोचो कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए कैसे लोगों की आवश्यकता है। कि आज के दिन इस देश के शोषित वंचित पीड़ितों को आजादी मिली थी, लेकिन अभी भी वो आजादी पूरी नहीं है। उस आजादी के लिए काम करना आज का वो दिन है, ये प्रण लेने का दिन है। मैं जानता हूं मेरी इन बातों से बहुत सारे लोग जो सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर देश की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं बैठता। अगर देश की समस्या का समाधान हो रहा है फिर गणतंत्र दिवस का भी मतलब है और स्वतंत्रता दिवस का भी मतलब है। फिर वोट को समझिए, वोट क्या है? वोट 4 साल 365वें 64वें दिन जो शोषण होता है उसके बदला लेने की कहानी है। वोट जो आप पूरे 4 साल 364 दिन भूखे रहते हैं, अन्याय सहते हैं, अत्याचार के सहते हैं, उसके जवाब का नाम वोट है। आपके गांव के गली के अंदर अगर कोई नल खराब पड़ा है उसको ठीक कराने का नाम वोट है। आपके घर के अंदर जो आप सब्जी बनाते हैं, रोटी खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, उस सारी व्यवस्था के निर्माण करने का नाम वोट है।